हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग अड्डा पर। दोस्तों, आज लेके उपस्थित हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो जिसमें आपको पढ़ाने वाला हूं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई सारी की बुक में पढ़ा भी होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में दोस्तों, हाइड्रोकार्बन जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे कि इसमें दो नाम हैं जो मिल के बने हैं, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन मतलब सीधी बात है कार्बन के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बने, उसे हम क्या कह लेंगे सामान्यतया? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए दोस्तों, वे इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हों उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों सीधी बात है कि वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े हों उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में कहने का मतलब जैसे CH2, CH4, C2H6, C2H4 आदि, ये सभी क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। ये सभी क्या हैं? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या यही होते हैं या इसके अलावा भी होते हैं या इन्हें और भागों में बांटा जाता है? तो ये सब सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन जो हैं, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कह सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हम कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मतलब दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन दो हैं, दो भागों में इसे बांटा गया है। एक है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या इनमें कुछ डिफरेंस होता है तभी इनको दो भागों में बांटा गया है? तो देखिए दोस्तों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की खुली एवं विवृत श्रृंखला पाई जाती है, जिसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि एरोमेटिक में एक बंद श्रृंखला पाई जाती है कार्बन परमाणुओं की, इसीलिए इसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में लिखते हैं, इनमें कार्बन परमाणुओं की खुली एवं विवृत श्रृंखला पाई जाती है। खुली और विविध श्रृंखला से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो खुली और विविध श्रृंखला से तात्पर्य ये है, जैसे अगर हम बात करें CH या फिर संरचना सूत्र में हम देखते हैं, संरचना सूत्र में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता जाता है और साथ में और भी कार्बन जुड़ सकते हैं आगे, इस प्रकार से। अब इसमें अगर हमको और भी कार्बन बढ़ाने हो यौगिक के अनुसार तो हम कार्बन को बढ़ा सकते हैं, और जहाँ पर रोकना हो साथ में हाइड्रोजन लगा के रोक सकते हैं। तो ये एक हमारी खुली श्रृंखला है। खुली मतलब कि इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कार्बन परमाणुओं के द्वारा। तो ये श्रृंखला जो है हमारी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाती है।
जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। इनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला का मतलब दोस्तों, जैसे हमारे पास C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला है, बेंजीन, और बेंजीन एक वलय के रूप में रहती है। आप इसकी संरचना भी देख सकते हैं। अर्थात अगर हम बेंजीन को दर्शाएं तो C इस प्रकार से, और इसकी बंद श्रृंखला है, इसकी श्रृंखला बंद है। यहाँ पे सभी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ये चारों तरफ से एक वलय के रूप में बंद है, इसमें और कार्बन नहीं बढ़ाए जा सकते, इसलिए इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब क्या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों को भी और रूपों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसको जो है पुनः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो, आइए देखते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दोस्तों, ये नई चीज़ क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण होंगी, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की देखिए दोस्तों, यहाँ हमने कार्बन दो बार लिखा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की तो संयोजकता एक ही होती है, इसलिए वह आपस में केवल कार्बन के द्वारा एकल बंध से ही जुड़ सकता है। अगर हमें द्विबंध या त्रिबंध बनाना हो तो वो केवल कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य में ही बढ़ सकता है। इसलिए हमने कहा कि कार्बन यानी कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य जो बंध बनेंगे उनकी बात हो रही है। तो कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण हों। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोकार्बन जिनकी सभी संयोजकताएं यानी कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध से जुड़ा हो, दो कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध से जुड़े हों, उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए दोस्तों, एथेन, जैसे हम लेते हैं फर्स्ट कौन सा? एथेन। अब एथेन में आप देखेंगे तो सी इनकी अन्य संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण होंगी, कार्बन परमाणुओं की, लेकिन इनके मध्य में एकल बंध जुड़ा होगा।
तो एथेन में कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध द्वारा जुड़ा है और इनकी अन्य सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हो रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके अतिरिक्त जैसे हम और भी ले सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में भी देखिए दोस्तों, जैसे 3 कार्बन परमाणु हैं और आपस में सभी एकल बंधों द्वारा ही जुड़े हैं, इनकी शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण हो रही हैं ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। इसे सामान्य सूत्र में कैसे लिखा जाएगा, इसे सामान्य सूत्र में C2 और H की संख्या गिन लीजिए H6। इसे सामान्य सूत्र में कैसे लिखा जाएगा, C3H33628, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इसी प्रकार से अब आइए दूसरा वाला देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा जो है एलिफैटिक यौगिक का हाइड्रोकार्बन का प्रकार, इसे हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि आ मतलब जो संतृप्त ना हो। कहने का अर्थ यही है कि जो संतृप्त ना हो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम इसकी परिभाषा के रूप में इसे इस प्रकार से लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनकी या जिनमें कार्बन, फिर से हमने कार्बन लिखा, इसका मतलब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण नहीं होती, उन्हें द्विबंध या त्रिबंध लगाने पड़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपका एक बेहतर नोट तैयार हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण नहीं होती, अर्थात उनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध या फिर त्रिबंध लगाने पड़ते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमने कहा एथीन। अब एथीन का हम संरचनात्मक सूत्र के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए 2 कार्बन आपस में जुड़े हैं एकल बंधों द्वारा, लेकिन इनके पास हाइड्रोजन की कमी है। हाइड्रोजन इनके पास केवल 2 ही हैं प्रत्येक कार्बन के पास। तो अब यहाँ से इनकी संयोजकताएं 1, 2, 3 ही हो रही हैं, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं होती हैं और चारों को पूर्ण होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी 3 संयोजकताएं हो रही हैं, इस कार्बन के पास भी 3 ही संयोजकताएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों कार्बन आपस में द्विबंध बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, चारों संयोजकताएं इसकी पूर्ण हो चुकी हैं। तो इसलिए अगर इसको हम लिखेंगे फार्मूले में तो C2H4 और ये हो जाएगा एथीन। तो दोस्तों इसे हमने देखा कि एकल बंध द्वारा कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं पूर्ण नहीं हुई, यहाँ पे हमको द्विबंध बनाना पड़ा, तो इसीलिए इसे असंतृप्त कहेंगे, क्योंकि यह संतृप्त नहीं है। ऐसे ही देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रोपीन में देखिए, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन परमाणु रहेंगे इसमें
अब प्रोपीन, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है एक संयोजकता डबल करनी पड़ेगी हमको, इसके पास एक हाइड्रोजन की कहीं ना कहीं पर कमी होगी। तो यहाँ देखिए इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण हुई, यहाँ 3 पूर्ण हुई, एक हाइड्रोजन हमने लगाया, और यहाँ पे अगर मान लीजिए पूरी संयोजकताएं पूर्ण हो रही हैं। अगर डबल हम यहाँ पे भी बांट देंगे तो इसे हम डाइप्रोपीन कहेंगे, क्योंकि 2 बार हो जाएगा। वो आप IUPAC नाम में आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसका संरचनात्मक सूत्र लिख दिए हैं, और इसके आधार पर अगर हम इसकी सूत्र लिखें तो ये हो जाएगा C3H, देखिए 2 3 4 5 6, C3H6, ये फार्मूला बनेगा। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एलिफैटिक के 2 टाइप हैं, हमने बताया आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक बार फिर से इसको सब रिवाइज करते हैं दोस्तों, जितना चीज़ आपने पढ़ा वो सारी चीज़ें एक बार फिर से दोहराते हुए। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की खुली और विरल श्रृंखला पाई जाती है, उसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है वलय के रूप में, जैसे बेंजीन को हमने दिखाया एग्जाम्पल के रूप में। और यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। तो देखिए दोस्तों, संतृप्त क्या हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण हो जाती हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि असंतृप्त में कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा पूर्ण नहीं होती, इनमें द्विबंध या त्रिबंध लगाने पड़ते हैं, इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं। आगे मैं आपको कोई एक नया टॉपिक लेके उपस्थित रहूंगा, जिसमें आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।